ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखते हैं, उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थी, श्रृंगार प्रिय थी, हीरे जवाहरात से सजी रहती थी और अशुद्ध खानपान वाली थी, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ गई थी। अब उन सबका जीवन सादा, विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञानयुक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसीलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण, विषैला अथवा पलित जीवन लगता था। ज्ञानामृत के घूंट भर भर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था, जिसका निराला ही सुख था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे। हम विकारों की कीचड़ से ऊपर उठकर रहेंगे। अब आगे हम देखते हैं, माताओं और कन्याओं की सर्वोत्तम सेवा में ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण किया। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परमपिता की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञाननिष्ठ कन्याओं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति अर्थात यह समिति अक्टूबर 1937 में बनाई गई। यह बनाकर अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में बाबा ने दिनांक 17 फरवरी 1938 को लिखा था कि मैं अपना सब जर अर्थात सोना, जेवर, जमीन, मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद अर्थात चल और अचल संपत्ति इस माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ, ताकि यह इस ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगाई जावे। अतः अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगी। कहानी में आगे क्या होता है ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ओम शांति।